हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्मार्ट मनी के फोकस की, और एक छुपे हुए शेयर को देखेंगे, समझेंगे। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पे हुई थी कुछ टाइम पहले स्टॉक में, और फिर से ये स्टॉक जड़ों पे पहुंच चुका है, यानी कि स्टॉक्स एट बॉटम कैटेगरी का ये स्टॉक। तो चलिए डिटेल में कुछ समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगी। इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए मार्केट में जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि गिरावट, करेक्शन बहुत बढ़िया चीज होती है, जिससे आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। अभी रिसेंटली अगर निफ्टी को ही देखें तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास की करेक्शन ये देखने को मिली थी, और कुछ दिनों में लगातार बैक टू बैक रेड डेज आपको देखने को मिल रहे थे और गिरावट चल रही थी। उस गिरावट से अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है, जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं। और आज इलेक्शन का रिजल्ट भी था, और इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा है। देखिए क्लियरली ये हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती हुई देखने को मिल रही है आपको, और साथ के साथ JNK में ये अब्दुल्ला जी की सरकार यहाँ पे आपको बनते हुए देखने को मिल रही है। तो दोनों जगह इलेक्शन, और काफ़ी अच्छा लगा है। जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे इलेक्शंस जो है यहाँ पे हेल्ड हुए, और 370 हटाने के बाद। और जम्मू एंड कश्मीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चली, और पूरा का पूरा देखिए कांग्रेस एंड अब्दुल्ला जी का यहाँ पे मिला जुला गठबंधन जो है सरकार बनाने को जा रहा है। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नतीजों का आज मार्केट पे भी देखने को मिला। तो चलिए कुछ डिटेल में समझेंगे। स्टॉक मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के बारे में देखते हैं। 656 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। इंपॉर्टेंट स्टॉक क्यों कहूँगा मैं इसको, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेल है इंडिया के अंदर मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज। और इसकी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसकी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अगस्त में यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम वाली डील ये हुई थी, देख रहे हो ना। तो उसके बाद शेयर देखिए, हम बार बार कहते हैं कि शेयर ऊपर जाता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देगा वो, उसमें करेक्शन आएगी। और उसके बाद एक आप जरा देखिए, एक लो वॉल्यूम की करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। इतने बड़े वॉल्यूम के बाद एक लो वॉल्यूम की करेक्शन देखिए स्टॉक में बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने आपको तब भी कहा था, मैं अभी भी कहूँगा, क्योंकि हमारे लिए ये स्टॉक इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटम नहीं आया है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम आता है हमारे लिए स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त करेक्शन देखने को मिली है। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, और स्टॉक कहाँ से गिर के, अगर इसका हाई लेवल देखो, बहुत ही ऑलमोस्ट 3400 के लेवल से गिर के यहाँ आया है। मतलब बड़ी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और उसके बाद अब ये स्टॉक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होता हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम लो पे जनरेट हुआ, फिर एक करेक्शन लो वॉल्यूम की आपको देखने को मिल रही है। मोमेंटम आ जाए तो मैं कहूँगा मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। तो आने वाले स्टॉक में, जैसे हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है। और मेड प्लस को अगर डेली चार्ट में देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो डील हुई थी, जरा उसको देखते हैं, फिर करेक्शन को देखेंगे। और उम्मीद थी यहाँ पे ये साइकिल स्टार्ट हो, लेकिन नहीं, ये साइकिल बहुत बुलिश में नहीं गई, बल्कि इस करेक्शन के बाद ये बेरिश में ही रही। अब जाके उम्मीद करेंगे फिर से एक पॉजिटिविटी बने। आज की डेट में अगर आप देखो, कल और आज की डेट में, कल की कैंडल के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कैंडल बहुत सारे छोटे स्टॉक में कहूँगा, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में देखने को मिला है। ये बड़ी लाल कैंडल थी, कई जगह पे पूरा ढक लिया गया है लाल कैंडल को, कई जगह पे पिछले 3-4 दिन की लाल कैंडल्स को ढक लिया गया है। इस तरीके से बड़ी बड़ी जो है कैंडल्स बनती हुई आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये स्टॉक इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये बहुत बेहतरीन डील वाला दिन था, ब्लॉक डील, बल्क डील यहाँ पे हुई थी। उसके बाद देखिए प्राइस फिर से उसी लेवल पे आया है। तो स्मार्ट मनी का फोकस एरिया क्या होता है, देखिए स्मार्ट मनी जब भी कहीं पे बाइंग करती है, और अगर उसके इर्द गिर्द फिर से प्राइसिंग उसको देखने को मिल जाए, तो स्मार्ट मनी का उस स्टॉक पे वहाँ पे फोकस होता है। तो कई कंपनी जो है बल्क डील करती हैं, ब्लॉक डील करती हैं, और उसके बाद दोबारा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कभी भी बड़ी बल्क डील भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये स्मार्ट मनी का फोकस एरिया, स्मार्ट मनी मतलब जहाँ पे वो डीलिंग हुई वो यही प्राइस जोन है, देखिए 640-650 के आसपास, और फिर से शेयर उसी प्राइस जोन के आसपास बैठा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। लेकिन हमारे लिए स्टॉक, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि स्मार्ट मनी कुछ भी करे, हमारे लिए स्टॉक अपने जो साइकिल के बेसिस पे, यानी कि हमारे लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। जैसे ये पॉजिटिव साइकिल बनेगी, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, ये जोन हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ट्रैकिंग के लिए इस स्टॉक को, जैसे हम वीकली पे देख रहे थे कि यार ये स्टॉक वीकली के चार्ट में जरा मोमेंटम दिखाए तो मजा आ जाए, उसके बाद स्टॉक में और बेहतरीन सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये स्टॉक देखिए किस तरीके से जो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो वॉल्यूम का जोन था ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम,
यानी कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज ने यहाँ पे इस स्टॉक को जमा किया था। और यहाँ पे हम चर्चा भी कर रहे थे कुछ टाइम पहले स्टॉक की इन जोन्स पे, लेकिन देखिए बहुत ही बढ़िया रिसेंट करेक्शन ने स्टॉक की तरफ बहुत सारे लोगों को और अट्रैक्ट किया होगा। देखिए यहाँ पे इन जोन्स पे अब बात आती है, अब जैसे एंट्री, जैसे ये चीज़ें रिजॉल्व होंगी तो मान लो जिसने एक एंट्री इन जोन्स पे कहीं पे ली है उसका स्टॉप लॉस डिफाइंड है कि नहीं है। अब जैसे ये जोन्स स्टार्ट होंगे यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आएगी, आपको एंट्री का मौका मिलेगा यहाँ कहीं, तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है डिफाइंड है, थोड़ा सा उठ के और ऊपर चला जाएगा। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो और मैं कहूँगा बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेडप्लस जैसे शेयर्स में तैयार होगी। अब ये तो एक स्टॉक है और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक स्टॉक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक आपको देखने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें पता लगती है कि कैसे, अगर प्लान सक्सेसफुल हो रहा है तो किस तरीके से स्टॉक आगे जा रहा है। अगर प्लान फेल हो रहा है, मान लो आपने इस स्टॉक में एंट्री का एक प्लान बनाया, आपने कहा भाई मैं इस स्टॉक में एंट्री लूंगा अराउंड 700 पे। अब ये स्टॉक रैली करता करता ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया आपने 700 पे, आपने ले ली एंट्री। अब आपका स्टॉप लॉस आपने प्लान किया भाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 640, यानी कि मैं इस स्टॉक में 60 पॉइंट का रिस्क लूंगा। और 60 पॉइंट यानी कि अगर मैं इस शेयर में 100 शेयर खरीद रहा हूँ तो मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मेरा जो रिस्क है वो 6000 का लॉस है। वो 6000 का लॉस अगर अफोर्डेबल है मेरे हिसाब से तो मैं 100 शेयर के साथ जाऊंगा। अगर नहीं भाई मैं स्टॉक में 3000 का ही लॉस लेने को तैयार हूँ तो मात्र 50 शेयर के साथ आगे बढ़ूंगा। ये हो गया एक रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से सोचना। अब आपने एंट्री ले ली, लेकिन समहाउ क्या हुआ, करेक्शन आई और ये प्लान आपका फेल हो गया और आपको क्लोजिंग मिल गई डेली पे इससे नीचे, तो आप निकल गए, आप 630 के आसपास निकल गए। जो आपने सोचा था, आपने प्लान किया था, ये हो गया प्लान का फेलियर होके निकल जाना। तो आपने सोचा था भाई प्लान, आपने जो लॉस सोचा था वो लॉस बुक किया और निकल गए अगर चीज़ें अगेंस्ट गई। और दूसरा, अगर चीज़ें यहाँ से पॉजिटिव जाती हैं और ये बढ़िया रैली करता है तो आप कहोगे वाह, अगर ये रिसेंट वाली रैली ही यहाँ पे कर लेता है जो अभी रिसेंट हाई इसने बनाया था जुलाई 23 के आसपास, जो लेवल आप देखोगे आपने 60 पॉइंट का रिस्क लिया और आपने टारगेट लिया था 960 का। अब आपको दिख रहा है भाई इस 60 पॉइंट पे आपको मिल गए 200 पॉइंट, तो आपने कहा भाई आपका टारगेट अगर यहाँ पे था और आपने अगर बुक भी कर लिया तो आपको कहे वाह मेरा टारगेट बहुत अच्छे से अचीव हुआ एंड आई एम बुकिंग दिस मेडप्लस शेयर, क्योंकि इसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। लेकिन ये स्टॉक और ऊपर की अगर हम बात की जाए, क्योंकि स्टॉक का पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है, कहीं ना कहीं अगर आप देखो, अब आपने कहा नहीं मैं तो, मेरा तो जो जोन है वो है ये जो गैप से पहले का हाई था 1300। अब देखिए 700 से 1300 जाने का मतलब 600 पॉइंट का हाई, आपने यहाँ पे रिस्क लिया था मात्र 60 पॉइंट का और ये गया 600 पॉइंट ऊपर। आप हो गया यार मेरे रिस्क के हिसाब से तो ये 10 गुना ऊपर चला गया, तो देख रहे हो ना। तो ये है रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से सोचना। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी देना है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा कि किस तरीके से एक बड़े वॉल्यूम के बाद एक बड़ी करेक्शन, वो भी लो वॉल्यूम की करेक्शन, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकती है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।